पाकिस्तान एक हकीकत है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह सूरज, चांद और सितारे हैं। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने बम फोड़ा, जंग अजीम की तबाही देखी और उन्होंने सीखा कि जंगें जो हैं वो कौमों को आगे नहीं लेके। इंडिया और पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हो गए और आज़ादी के बाद हमसाए बन गए। इंडिया जो है वो पाकिस्तान से एक दिन छोटा है, तो जिस तरह सूरज, चांद और सितारे एक हकीकत हैं, इस तरीके से पाकिस्तान में हकीकत है और इंडिया को ये हकीकत मानना पड़ेगी। अब हम जानने की कोशिश करते हैं आज के व्लॉग में कि आखिर ये सियासत जो है, जंगी जुनूनी सियासत इंडिया में क्यों मकबूल है और सियासतदान इसको क्यों पसंद करते हैं और अवाम भी इसको क्यों पसंद करती है। इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा तारीख में पीछे जाना पड़ेगा। अगर हम जानने की कोशिश करें तारीख को तो हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप पहली जंग अजीम को देखें और दूसरी जंग अजीम को देखें तो हकीकतन पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम का इस खित्ते से कोई तल्लक नहीं रहा। सिर्फ लोग गए लड़ने के लिए, लेकिन इस खित्ते ने वो तबाही नहीं देखी, लीडर्स ने वो तबाही नहीं देखी जो पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम से दुनिया को हुई। अब हम देखते हैं कि पहली जंग अजीम में फ्रांस, यूके, रशिया, इटली, जापान, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर्स, बल्गारिया, ये सारे मुल्क शामिल रहे और तबाही में चीज़ में पहली जंग अजीम में बहुत बुरी तरीके से इसमें तबाही हुई। और पहली जंग अजीम के अभी कौमें अभी संभली नहीं थी तो दूसरी जंग अजीम हो गई। जब दूसरी जंग अजीम हुई उसके अंदर यूएस, फ्रांस, बरतानिया, यूएसएसआर, जर्मनी, जापान और इटली इत्तेहादी थे और उसके साथ साथ चाइना में भी इसका इफेक्ट आया। तो बहुत बुरी तरीके से जो है ना वो तबाही हुई और जो दूसरी जंग अजीम का खात्मा हुआ वो खात्मा हुआ एटम बम के साथ जो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने गिराया। अब आप देखते हैं कि उन मुल्कों में जब तबाही हुई तो उनको एहसास हुआ, उन्हें पता चला कि जंगें जो हैं वो तरक्की की राह में रुकावट हैं। जंगों से कुछ हासिल नहीं होगा, हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, अमन चाहिए तो हम तरक्की कर पाएंगे। अब आप देख लें पहली जंग अजीम के मुतासरीन को और दूसरी जंग अजीम के मुतासरीन को, जापान, चाइना, अमेरिका, जर्मनी, बरतानिया, बेल्जियम, तुर्किया, अब जितने मुल्क उठा के देख लें वो तरक्की की उन्होंने और वो इस वक्त लीडिंग कौमें हैं। भरपूर उन्होंने तरक्की की, उन्होंने सीखा, नतीजा सीखा कि जंगें जो हैं वो तबाही का सबब बनती हैं, जंगें कभी भी तरक्की की तरफ नहीं लेके जाती। अब आप देख लें इंडिया में खुसूसन, क्योंकि जब आपने तबाही देखी नहीं तो लोग जो है वो पसंद करते हैं, सियासतदान पसंद करते हैं कि हमारी जो सियासी मंशूर है वो दूसरे मुल्क के ऊपर चढ़ाई पर रखा जाए, दूसरे मुल्क की तबाही के मुतालिक बोला जाए, क्योंकि लोग पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों ने वो तबाही देखी नहीं है और सियासतदानों में नहीं वो तबाही देखी। जब उन्होंने देखी नहीं है, उनको एहसास नहीं है तबाही का, तो वो उसको मिर्च मसाला बनाकर अपनी सियासी मकासद में इस्तेमाल करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नफ़रत फैलाएं और नफ़रत की सियासत करें और कामयाबियां समेटें। तो इस तरीके से पायदार अमन तो कभी नहीं होगा, हम तरक्की कर नहीं पाएंगे दोनों कौमें। हमेशा क्या हमने इसी तरीके से रहना, हम हमसाए हैं, हमसाए रहेंगे। तरक्की दोनों मुल्कों के इसी में है कि इंडिया पाकिस्तान को बिल्कुल उसी तरीके से तस्लीम करे जैसे सूरज, चांद और सितारे हैं और पाकिस्तान एक हकीकत है और इसको एक्सेप्ट करे तो हम दोनों मुल्क तरक्की की राह के ऊपर गामजन हो जाएंगे। शुक्रिया।